नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर एक नया विषय ज्योतिष में। इस पृथ्वी का परम सत्य है मृत्यु, और आज की वीडियो का विषय है मृत्यु। कौन सा जातक जन्म के बाद कब मृत्यु को प्राप्त होगा, यह मोटा मोटा इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। इससे पहले कि हम मृत्यु वाले इस वीडियो पर अधिक विश्लेषण करें, इससे पहले यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधी जानकारी चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मृत्यु है क्या। मृत्यु अर्थात इस शरीर का परित्याग कर देना मृत्यु। तो इस शरीर में कौन सी वो वस्तु है जो बोलती है, इस शरीर में कौन सी वो वस्तु है जो चलाती है, इस शरीर में कौन सी वो वस्तु है जो मस्तिष्क को क्रियान्वित करती है, और इस शरीर में वह कौन सी वस्तु है जो शरीर को क्रियान्वित करती है। शरीर को क्रियान्वित करने वाला मस्तिष्क, तो मस्तिष्क को क्रियान्वित करने वाला कौन है? वही परम तत्व जो परमपिता परमेश्वर कहलाता है। वो जब इस शरीर को छोड़ता है तो कहलाता है कि शरीर की मृत्यु हो गई या फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कब संभव है या कब होती है, यह इस वीडियो का विषय है। आपको बताते सबसे पहले छठे वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट का योग। रवि शशि भवने शुक्रो द्वादश रिपुधरांग शुभ्रे सर्वे दृष्टं करोति षड्भि वर्षे मरणं किमत्र चित्रं हि। रवि शशि भवने शुक्रो द्वादश रिपुधर्मं शुभे सर्वे दृष्ट करोति षड्भि वर्ष मरणं किमत्र चित्र ही। अर्थात जन्म काल में शुक्र यदि सिंह या कर्क राशि में स्थित होकर 12 छठे या 8वें भाव में शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो छठे वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। चौथे साल में, जन्म से चौथे साल में मृत्यु तुल्य कष्ट का योग जो होता है वो कर्कट धामनी सौम्यं षष्ठाम अष्टितो स्थितो विलग्न सातम चंद्रेण दष्ट मूर्ते वर्ष चतुष्ण्यं मारयति तीव्र फल राजयोगा यवनाध्येर्ये विनिर्मतेषु जायन्ते खलु कुल राजशिष्टम तेषु प्रसूतानाम। लग्न से 6, 8, 12 भाव में कर्क राशि स्थित बुध यदि चंद्रमा से दृष्ट है तो चौथे वर्ष में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। यवनादि आचार्यों ने उत्कृष्ट फल कारक जिन राजयोगों का वर्णन किया है उन योगों में भाग्यवानों की उत्पत्ति होती है, किंतु उनमें अरिष्ट का भी भय रहता है। जिन योगों में राजयोग होता है उन्हीं योगों में अरिष्ट का भी भय होता है। अब जन्म से 2 मास के अंदर मृत्यु तुल्य कष्ट का जो लक्षण है वह इस प्रकार है कि केतुर यस्मिन् क्षेत्रे अभ्युदिष्टं प्रसूते यो हि मासद्वयेन मरणं विनिर्देशस्यं जातस्य। केतु का उदय जिस नक्षत्र में हुआ है मासद्वयेन, उसी नक्षत्र में यदि किसी का जन्म हो तो उस जातक का 2 मास में मृत्यु तुल्य कष्ट का योग होता है। और शीघ्र अरिष्ट गगनस्थो दिवस्करं पापे बहुविनिरीक्षतं सद्यं मारयति भौम धामानि शनिभे च न संशयो भवेतः। यदि मंगल की राशि 1, 8 या शनि की राशि 10, 11 में होकर सूर्य दशमस्थ हो और बलि पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो तत्काल प्रभाव से जन्म लेने के बाद मृत्यु तुल्य कष्ट का अरिष्ट होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जन्माधिपतिं पापं पापक्षे पापयुग दृष्टतः पीड़ा जनियति पुंसां शुभ दृष्टया न चातितरामहं। राशि से पाप ग्रह हो अथवा वह पाप ग्रह से दृष्ट या युत हो तो राशि का कष्ट होता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अधिक कष्ट नहीं होता है। 7 वर्ष में अरिष्ट का जो योग है, लग्ने यद्रे काणां नडगादि विहंग पारधर संज्ञका मरणाय सप्तवर्षे क्रूरयुता न स्वपति दृश्यता। यदि निगड़ सर्व पक्षी पाशधर संज्ञक द्रेषकाण लग्न में पाप ग्रह से युत होकर रहे तो जातक का निधन होता है। यदि द्रेषकाण की दृष्टि न हो तो सप्तम वर्ष में निधन होता है। 10 या 16 वर्ष की आयु में अरिष्ट का जो योग है वो इस प्रकार से है। राहुश्चतुष्टयस्थो मरणायं निरीक्षितो भवति पापे वर्षे बदन्ति 10 भी 16 भी केदि चाचार्यः। यदि
राहु चतुर्थ या अष्टम स्थान में हो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, और जन्म से 1 4 7 10 भाव में हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो कुछ आचार्यों के मत से 10वें वर्ष में और कुछ आचार्यों के मत से 16वें वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। पाप स्त्रिकेण कोणतिन केंद्रगे सौम्यांग षष्ठाम अष्टम व्यज्ञातश्चं सूर्योदयं प्रसूतं सद्यं प्राणान संजति जंतु। सूर्योदय काल में जन्म हो और पाप ग्रह 9 5 9 4 7 10 में हो तथा शुभ ग्रह 6 8 12 भाव में हो, तो जन्म के समय मृत्यु तुल्य कष्ट का निर्देश ज्योतिषी आचार्य करते हैं। और अल्पायु मृत्यु का जो योग है, अंशाधिप जन्मपति लग्नपतिश्चामुपगता यस्यः सूर्योदये प्रसूतं सद्यं प्राणास्त्यजति जंतु। यदि नवांशपति, राशिपति, लग्नपति ये तीनों अंश अस्त हैं तो जातक अल्पायु मृत्यु का कष्ट भोगता है। और अन्य अरिष्ट योगों को हमने पिछली वीडियो में बताया है।